हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में होने जा रहा है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। देखते हैं कि क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, क्या अपकमिंग चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, सिचुएशन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, या आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये यकीन दिला दिया कि मेरी आवाज़ क्लियर होती है। द प्रॉब्लम इज़ विद द सेल फ़ोन और विद योर हेडफोन्स। तो प्लीज़ आप ज़रा अपना सेल फ़ोन चेक कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ मेरी वाकई बहुत लाउड होती है। मैं इतना ज़ोर से बोलती हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच अप्रिसिएशन। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। जो लोग मज़ीद टैरो रीडिंग या टैरो लवर्स हैं, उन तक चैनल की डिटेल्स पहुँचें। एंड आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, एंड दोज हु हैव सपोर्टेड, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। कंट्री कोड 92 है। एंड देन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। प्लीज़ अवॉइड कॉल्स। What's next? What's next in your life? Let's see. Behind a mask. New beginning. Teacher. Victim mentality. आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। आई थिंक आप बहुत बाउंस बैक करते हैं। आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एकदम से पीछे की तरफ चले जाते हैं। आजकल ख़ास तौर पे शायद बहुत सारे लोगों के लिए साथ ये हो रहा होगा कि जानते हुए कि उनकी लाइफ आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, और वो बिला वजह में अपने आप को सिर्फ इस वजह से कि वो पास्ट की यादों में और माजी के लोगों के साथ, उन्होंने उनके साथ जो कुछ ट्रॉमा किए, जो भी चीज़ें की, वो उस दुख में और उस गम में रहने के आदी हो गए हैं। इस वजह से उनको आने वाली या मौजूदा वक्त की जितनी भी खुशियां हैं, या जो आने वाले वक्त की जितनी भी ख्वाहिशें हैं या खुशियां हैं, वो उनको नज़र नहीं आती। मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि आप खुद भी कुछ बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन है कि लोग आपको समझ नहीं सकते, एंड यू आर हैप्पी विद इट। लोगों को लगता है कि अगर आपके दो चेहरे हैं, आप डुअल पर्सनालिटी हैं, किसी के लिए आप कुछ हैं, किसी के लिए आप कुछ हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ अब आपने दूसरों के लेंस से अपनी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है। लोग आपके मुताल्लिक क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या सोच है, किस वजह से डेवलप हुई, शायद पहले आपने बहुत बहुत इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन आपने हासिल उसूल उसका कुछ भी नहीं देखा। और आज का वक्त वो है कि आप उन्हीं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आप उन्हीं लोगों के लिए एक ऐसी उम्मीद बने हुए हैं जो किसी न किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने के लिए मदद दे रही है। आप लिटरली कुछ इन डेप्थ पढ़ रहे हैं आजकल। कमिंग डेज़ में मैं आपको किसी बड़े क्रैश कोर्सेज़ की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, ट्रेनिंग करते हुए देख रही हूँ, लोगों को कुछ सिखाते हुए, खुद पढ़ते हुए, खुद पढ़ाते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे टीचर का कार्ड आया है। कोई अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोई टीचिंग के लिए जा रहा होगा, या टीचर बन रहा होगा, या उसकी ट्रेनिंग होने वाली होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर। बिकॉज कमिंग मंथ्स जो हैं वो समर हॉलीडेज़ के होते हैं टीचर्स के लिए, उस नौयत से। बाकी ये कि आपकी
कमिंग डेज में देर आर सम न्यू थिंग्स, कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होने वाली है. देर इज़ अ बेबी, यू माइट फील लाइक अ बेबी. आप एक बिल्कुल चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे, या बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो एक बिल्कुल एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नई होंगी. और आप कुछ चीज़ें लोगों के सामने शो करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं शो करना चाह रहे. आप बहुत सारे मूव्स के साथ चल रहे हैं, और कमिंग डेज में भी आप अपना ये पैटर्न बरकरार रखते हुए आ रहे हैं, बिकॉज आपको लगता है कि अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी लव लाइफ या आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं उनको ढका छुपा रख के चलो तो ज़्यादा बेहतर है. बिकॉज आप बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को रिवील करने वाले पर्सन मुझे नहीं लग रहे. कमिंग डेज में भी आप कुछ लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन बन के बिहेव करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों का चेहरा बनकर बात करता है, बिहाइंड अ मास्क समथिंग. बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपके भी कंधे को इस्तेमाल किया जाता है, फिर आप किसी और का कंधा यूज़ करते हैं. तो देर आर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. अदर देन दैट आई कैन सी दैट डेफिनेटली आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ अपनी ही लाइफ के नए फेस के मुतालिक कुछ सीखेंगे. आप कुछ रैंडम एक्सपीरियंसेस की बिना पर कुछ नहीं बनाएंगे. आप जो भी सीखेंगे वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर सीखेंगे. नॉलेज गेन आपकी लाइफ में बिगिनिंग आने वाली है, एंड मे बी ये एक बिल्कुल ऐसी डिफरेंट चीज़ आप सीख रहे होंगे या कर रहे होंगे या सिखा रहे होंगे जो आपके ख़ुद के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा. लेकिन हाँ, ये तमाम चीज़ें तब मुमकिन हैं जब आप ऐसे लोगों को एवॉइड करें जो कि हर वक्त अपने आप को एक वनरेबल प्रटेंड करते हैं कि यार मेरे साथ तो यही होता है, और मैं तो नहीं जो है वो. क्योंकि देखें, मैं आपको ये इमेज गौर से दिखाती हूँ. इस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ है. इसने अपने आप को खुद रस्सियों में बांधा हुआ है. रस्सी इतनी नाजुक सी गिरह के साथ एक बिस्तर से बंधी हुई है. किताबें रखी हैं, वक्त गुज़रा है, वक्त संजिल रखी हुई है, खिड़की है, खिड़की से दुनिया और कायनात का नज़ारा आप देखें. और मौजूदा कमरे में जो बंद चीज़ें हैं उसमें भी अगर आप एक लम्हे को देखें तो वो शफ़ाफ़ हैं. कोई गंदगी नहीं है, कोई गलाजत नहीं है, लेकिन एक गट फीलिंग और एक ऐसी चीज़ जिसमें हिम्मत करने की बात हो, वो एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है कि शायद मुझसे ये नहीं हो सकेगा, शायद मैं ये नहीं कर सकूं, शायद मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. जबकि कोई आपको बिल्कुल इक्वल, ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, ये आपका कोई ऐसा गाइड भी हो सकता है जो इस वक्त ख़ुद स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन आप उसके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए हैं. और इस वक्त आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में जो मैं अपकमिंग चीज़ देख रही हूँ वो न्यू बिगनिंग्स हैं. एंड वो नई शुरुआत किसी भी चीज़ की हो सकती है. आपके लिए अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन जिसने आपको जो कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से आप ख़ुद कुछ बने हैं, मुझे लग रहा है कि वो इंसान ख़ुद अब तक ख़ुद ऐसी ही सोचों में और ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है. तो इस तरह से आपने थोड़ा सा एहतियात करना है. ठीक है. और एनर्जी चेक करते हैं. व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ. नेक्स्ट क्या होने वाला है. क्वेस्ट, टीचर की बातें हैं. क्वेस्ट है, परसिवरेंस, बैलेंस. देखें, आप दुखी आत्मा बनना छोड़ दें. मैंने शुरू में ही कह दिया था, आप बाउंस बैक कर रहे हैं. आपको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है
दुख दुख ही रहना। आई डू अग्री कि कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा, लेकिन अगर आप मुस्तकिल इस एनर्जी में रहेंगे तो लोग आपको छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। अब ये कहना कि आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, हर इंसान किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। और बहुत हद तक ज़रूरत ये होती है कि जो लोग आपको देखकर अपने आप मतलब आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, अगर आप उनके ही सामने एक वनरेबल विक्टिम बनकर रहेंगे तो फिर वो भी आपको छोड़ के जाने लगेंगे। इट्स नॉट अबाउट द सोशल सर्कल, इट्स अबाउट वेरी क्लोज पीपल। बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं यह देख सकती हूँ कि कुछ बहुत सारी मदर्स शायद इस वक्त रीडिंग देख रही हैं, एंड इफ़ नॉट आप ख़ुद अगर एक मर्द हैं तो आपने अपनी वालदा को इस तरह से देखा है कि उनके पास हर हर मसले का हल होता था। इसी तरह बहुत सारे लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आपके पास हर मसले का हल है, चाहे रूखा सूखा जैसा भी हो, आपने हमेशा हर किसी को डटे रहने की सलाह दी है। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ सलाह दी नहीं है, आपने बहुत सारे लोगों को ये करके प्रूफ करके भी दिखाया है, जिसकी वजह से लोग हमेशा ये समझते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं। परफेक्शन जबकि सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है, लेकिन बैलेंस जिस तरह से आपने मेंटेन किया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मारा है। लेकिन आपको उस दुख की एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गुज़र गया है वो वाकई गुज़र गया है। आज बहुत कुछ ऐसा आपके ज़ख़म पर किसी मामले में आपने अपने ज़ख़म पर कोई ऐसा फाया रखते हुए देखा है कि जिससे आपको थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, थोड़ी सी तस्कीन भी हो रही है, थोड़ी सी जीत भी महसूस हो रही है, लेकिन आपको एक सफ़र याद आ रहा है कि इतने लंबे सफ़र के बाद अगर कोई ऐसा रिवॉर्ड मिलना था तो यार ऐसा सफ़र ना आया होता। कमिंग डेज़ में ये दुखी आत्मा वाली एनर्जी से निकल जाइए। आप बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं, आप बड़े इंस्पायरिंग पर्सन हैं, लेकिन कमिंग डेज़ में भी अगर आप दुखी आत्मा बन के आगे ज़िंदगी चलाएंगे तो मसला हो जाएगा। सर्विस, आपने किसी को, कोई आपकी ज़िंदगी से ऐसा मेंटोर पर्सन जो कि ओल्ड एज था, आपकी लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल उसका था, हो सकता है फैमिली में आपके पेरेंट्स में से कोई हो, कोई ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी आपने इतनी सर्विस की है, आपने उसका इतना ख्याल रखा है और आप लोगों ने एक टाइम गुजारा है, एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा है, और उस टाइम को गुजारने में जिस तरह से आपने उसकी खिदमत की है, आपको टाइम लग रहा है उस माहौल से, उस सूरत हाल से निकलने में। आप बहुत सारे लोगों के सामने हकीकतन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप सही हैं, लेकिन एकदम से ओवरनाइट चेंज आपके लिए लाना भी मुश्किल है। लेकिन कमिंग डेज में मैं देख रही हूँ आपको जो इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। ये जो भी इंसान है, ये जिसकी भी आपने सर्विसेज की हैं, जो भी है, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़िज़िकली उसकी खिदमतें की हों। इट्स अ मैटर ऑफ अबाउट एनर्जी एक्सचेंज एज वेल। तो कमिंग डेज़ में आपकी कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटीज़ का जो कि हिडन है, जो कि स्पिरिचुअल हैं, उसका रिवॉर्ड आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, लेकिन आपको दुखी एनर्जी से निकलना पड़ने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी मोर, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट। अवेकनिंग, फेट, डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने कहा था कुछ खुद ब खुद होगा ना, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्लैरिटी, थर्ड आई, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप हो सकते हैं, या आप ऐसी एनर्जी से डील कर रहे होंगे जिनका ये साइन होता है। अदर धमाका हुआ मेरी रीडिंग में, आई एम सो सॉरी। वेल, फायर एनर्जी को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं उनको ठीक कर रही थी। हीलिंग, इनर चाइल्ड। देखिए यहाँ इस कार्ड को देखें, इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को देखें। इन ऑल 3 इमेजेस एक बच्चा है। सो दैट मीन्स आपके चाइल्डहुड वोन्स, आपका मदरहुड एक्सपीरियंस, आपका
चाइल्ड एंड मदर रिलेशनशिप, या आपका वो ट्रॉमा जो कि हमेशा से बचपन से आपके अंदर एक इन अधूरा रह गया, आपको उससे निकल जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू सी कि देखें, जब आप आपको जो कुछ बचपन में मिला, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में सिखाऊं या बताऊं, जो कुछ भी आपने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया, आप बड़े होना तो नहीं ख़त्म हुए ना। आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के हुए, 10 के हुए, फिर 20 के हुए, फिर 30 के हुए, हो सकता है इससे भी बड़े हों या इसके बीच में ही कहीं हों। जब आपकी उम्र बढ़ना कम नहीं हुई तो आपका ये दुख पीछे रह जाना क्यों नहीं रह गया? इसको कैरी ऑन करना, इसको लिंगर ऑन करना और फिर ये आगे 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 चलता रहे, इसका फ़ायदा क्या? तो दैट मीन्स कि आपका कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको फील कराती है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख है, आपको इसको भूल जाने की ज़रूरत है। बिकॉज जब तक आप इसको अपने लिए एज अ चैलेंज नहीं ले लेंगे या एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं ले लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे अगर आप एक ऑर्फन हैं, ठीक है ना, ऑर्फन होते हुए आप जितना दुख ऑर्फन का समझ सकते हैं ना, कोई नहीं समझ सकता। आप उन लोगों से जितनी भी बातें सुन लें जिनके वालिदैन मौजूद हैं या जिन्होंने बहुत लंबा अरसा अपने वालिदैन के साथ गुजारा, आप उनके मुंह से यतीमी की बातें सुनकर कभी भी वो चीज़ रेजोनेट नहीं कर सकते जिस चीज़ से आप गुजरें। अगर अल्लाह न करे आप ऑर्फन हैं, उसकी बेसिस पर आप लोगों के लिए हीलर बन जाएं। आप छोटी सी एफ़र्ट करें, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप सोचें तो आपकी अवेकनिंग होगी। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आनी है, चाहे वो एक क्लाइमेक्स है, चाहे वो एक खुशी है, चाहे वो एक थंडर स्टॉर्म है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड की फॉर्म में आपकी तरफ आना है। ये किस्मत में लिखा है आपके, ये हादसा आपकी ज़िंदगी में होना लिखा था, ये अवेकनिंग आपकी ज़िंदगी में होनी लिखी थी। अब आपको इसका रियलाइजेशन होने के बाद भी आप इसके ऊपर अपनी आंखें बंद कर लें, ये गलती है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं और उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। हमारी एक ट्रेनर थी, आप यकीन करें, शी वॉज सच एन ओल्ड लेडी। जब वो हमें ट्रेनिंग सेशन देने के लिए आई तो उनके हाथ में एक तो वॉकर होता है और एक स्टिक होती है जो कि 4 व्हील्स पर होती है, आई थिंक सबने देखी होगी। एंड शी वॉज अनेबल टू वॉक, बट शी केम ऑल द वे फ्रॉम सो मैनी एरियाज़ को क्रॉस करते हुए वो हमारे ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुंची। और उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो अपने घुटने से चल भी नहीं पाती थी और फिर भी वो चली। एंड देन मुझे उस दिन उन्होंने एक बात कही और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों से हम फाइट ही नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों के साथ हमें रहना पड़ता है। क्योंकि हमने उनको इमीडिएटली देखा है ऐसे और हमने बहुत ही एकदम से हमारा सडन ये हुआ कि मैम आप यहाँ पर हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। कही नो नो नो, आई एम ऑल फाइन। इस नी को जो है वो 15 साल हो चुके हैं, यानी उनका नी ट्रांसप्लांट हुए हुए 15 साल हो गए थे। तो आप सोचें 15 साल में कितने दिन होते हैं, और फिर दिन में 24 घंटे होते हैं, और फिर वो तकलीफ़ उन्होंने कितनी बर्दाश्त की। बट उन्होंने उस दिन ये बात कही कि कुछ चीज़ों के साथ हमें चलना ही पड़ता है, आप कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते। इसी तरीके से जो मैं आपकी कमिंग लाइफ में देख रही हूँ, आपको पास्ट बैगेज छोड़ना पड़ेगा। इस रीडिंग में मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने माजी की दुखी आत्मा बनकर निकलना ही नहीं चाहते और हील नहीं होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई चीख चीख कर आप इस वक्त लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप तकलीफ़ में हैं, आप बस हो गया वो, बस दैट्स इट, इट्स डन, मूव ऑन। और आप मूव ऑन किए हुए हैं, लेकिन आपका जो वो एक लाइफ का पोर्शन है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। यू नीड टू अलाउ पीपल टू कम टू यू बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समवन, कि कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो आपके साथ एक सोलमेट बिहेव करे, जिसके साथ आप अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकें। अट्रैक्शन, अलाउ पीपल टू कम इन योर लाइफ, बी ईजी। ठीक है, मैं अब आपके लिए टैरो से गाइडेंस ले लेती हूँ एंड देन आई विल एंड दिस रीडिंग। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ? देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड कमिंग, रिवॉर्ड आ रहा है, बस आपको अच्छी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। बी इन गुड एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स, क्या एडवाइस है आपके लिए। एस 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए या आप जिसको याद कर रहे हैं,
वो आपको अप्रोच कैसे करे जब तक आप अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा नीचे नहीं करेंगे। आप खुद चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाए, आप ओपन अप नहीं हो रहे, आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, सीक्रेट किया हुआ है, खामोश किया हुआ है, चुप किया हुआ है, लेकिन 24/7 आप उसको सोचते हैं, आपको याद आ रहा है, आपको लिटरली अपना कोई एल्डर, कोई पेरेंट, अगर आप सिंगल पेरेंट ब्रॉट अप चाइल्ड हैं, या आपके पेरेंट्स में से खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी की डेथ हो चुकी है, या आप अपने किसी बहुत पुराने दोस्त को बहुत ही स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, या आपको कोई याद कर रहा है, द पॉइंट इज़ कि पुरानी यादों में से अच्छी यादों को फ़िल्टर रख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपने अपने अतराफ़ में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं जिसमें वो लोग भी झाँक कर नहीं देख सकते जो आपके लिए सही मायनों में फ़िक्रमंद हैं। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ कमिंग नेक्स्ट। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।